ये कहानी इस बारे में है कि हमारे शब्द अक्सर इतने खोखले क्यों रह जाते हैं और असल बदलाव की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है। चलिए इसी ख्याल में थोड़ा और उतरते हैं। कभी महसूस हुआ है कि बच्चे सुनते ही नहीं? एक ऐसा सवाल जो शायद हर घर की खामोशी में गूंजता है। सोचिए, एक माँ है जो अपने बच्चे पर झुंझलाकर कहती है, इतना गुस्सा क्यों करते हो, शांत रहना सीखो। और फिर अगले ही पल वो खुद फोन पर किसी से ऊंची आवाज में लड़ने लगती है। और उस पूरे शोर के बीच में वो बच्चा बस चुपचाप देख रहा है। या वो पिता जो अपने बच्चे को हुक्म देते हैं, बस बहुत हुआ फोन, जाओ पढ़ाई करो। और फिर उसी रात देर तक खुद फोन की उस नीली रोशनी में गुम रहते हैं। और हम शिकायत करते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। पर एक पल रुककर सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे बिगड़ नहीं रहे, वो तो बस आपकी नकल कर रहे हैं। इसी बात को समझने के लिए आइए एक पुरानी कहानी सुनते हैं। ये कहानी बच्चों के बारे में उतनी नहीं है जितनी हम सब के बारे में है। उन लोगों के बारे में जो दूसरों को सलाह तो बहुत देते हैं पर खुद को बदलने से कतराते हैं। बहुत पहले की बात है। एक औरत अपने छोटे बेटे को लेकर एक मशहूर संत के पास गई। उसकी परेशानी बड़ी सीधी सी थी। बोली, महाराज, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, आप जो कहेंगे ये मान लेगा, प्लीज आप इसे बस एक बार कह दीजिए कि गुड़ खाना छोड़ दे। संत ने पहले बच्चे को गौर से देखा, फिर उसकी माँ की आंखों में, और बहुत ही शांत आवाज में बोले, इसे 7 दिन बाद लेकर आना। वो औरत 7 दिन बाद फिर आई। जवाब वही था। 14 दिन गुजरे, जवाब नहीं बदला। 21 दिन बाद भी वही जवाब। ऐसे करते करते पूरा 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद जब वो फिर आई तो संत ने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ रखा और बहुत ही नरमी से कहा, बेटा, गुड़ खाना छोड़ दो, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और कमाल ये हुआ कि बच्चे ने तुरंत सिर हिला दिया, जैसे वो मान गया हो। माँ हैरान रह गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, इतनी सी बात तो आप पहले दिन भी कह सकते थे, आपने पूरा 1 महीना क्यों लगा दिया? संत हल्के से मुस्कुराए, बोले, बहन, बात ये थी कि 1 महीने पहले तक मैं खुद भी गुड़ खाता था, तो जब तक मैं खुद वो काम नहीं छोड़ता, मेरे शब्दों में वो ताकत कहाँ से आती। तो चलिए अब इस कहानी से निकलकर अपनी दुनिया में वापस आते हैं। आखिर हम सब सलाह देते ही क्यों हैं? क्या सिखाती है ये कहानी हमें? असल में सलाह देना हमारे अहंकार को अच्छा लगता है। हमें एक तरह की सुपीरियॉरिटी महसूस होती है। देखिए, दूसरों में कमियां निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है और खुद को बदलना सबसे मुश्किल। लोग हमारी सलाह पता है क्यों नहीं सुनते? इसलिए नहीं कि सलाह गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें हमारे कहने और करने में एक गहरा फर्क, एक विरोधाभास नजर आता है। हम शांति की बात करते हैं पर खुद हर छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। हम अनुशासन सिखाना चाहते हैं पर खुद घंटों फोन में खोए रहते हैं। हम सम्मान की उम्मीद करते हैं पर दूसरों से अपमान से बात करते हैं। एक बहुत सीधी सी सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। लोग कानों से नहीं, अपनी आंखों से सीखते हैं। वो सुनते नहीं हैं, वो देखते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? अगर सलाह काम नहीं करती तो फिर काम क्या करता है? अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बदलें या कोई भी बदले, तो इसकी शुरुआत हमेशा खुद से करनी होगी। सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। रास्ता बहुत ही आसान है पर चलना मुश्किल। पहला कदम है सलाह देना बंद करें, और दूसरा और सबसे जरूरी कदम है खुद एक उदाहरण बने। तो आज खुद से ये सवाल मत पूछिए कि बच्चे सुनते क्यों नहीं। आज खुद से बस ये पूछिए, क्या मैं वो इंसान हूं जिसे देखकर कोई कुछ अच्छा सीखना चाहेगा? ये सिनेमैटिक कहानी इंजीनियर रोहित विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।